हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के एक बेहतरीन हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आज के बाद फ्रांसीसी क्रांति आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं। तो ये समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। सबको अपने अपने देश के प्रति प्रेम है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। आखिर फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 ईस्वी में। कब होता है? 1789 ईस्वी में। जब फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था कि उस समय फ्रांस की राजा था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। और उसकी पत्नी थी मेरी अंतोदेत, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। और राजकुमारी अपने पत्नी को इतना छूट दे रखा था, लुई 16वां इतना छूट दे रखा था कि मत पूछिए। फिजूल खर्च करना, फिजूल से फिजूल खर्च करना, जिसका असर राजकोष पे पड़ा। आइए समझते हैं। और इससे ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात करें तो लुई 14वां, ये लुई 14वां जब राजा थे तो ये कहता मैं ही राज हूँ, केवल सर्वोपरि हम हूँ, जैसे हम क्या करेंगे कहेंगे उसका पालन आप लोगों को करना होगा। ये लुई 14वां का कहना था। आखिर इसका मुख्य कारण था। आइए समझते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था। आप लोग तो समझ गए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, और इसका मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, इसका मुख्य कारण की अगर बात करें तो निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, राजा का मनमानी, राजा का क्या? मनमानी, लुई 16वां का मनमानी। और उसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो राजा का जो प्रशासनिक था उसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था। क्यों? क्योंकि इसकी पत्नी की फुआ का बेटा, यानी इसकी पत्नी की जितने भी ममेरा फुफेरा था सबको राज दरबार में नियुक्त कर लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, आर्थिक संकट और भूखमरी। दूसरा कारण था फ्रांसीसी क्रांति का आर्थिक संकट और भूखमरी, यानी फसलों की बर्बादी, महंगाई और राजकोष का खाली होना। इसकी पत्नी तो फिजूल खर्च करती थी काफ़ी ज़्यादा, तो राजकोष का खजाना क्या हो गया? खाली हो गया। खाली होने के डायरेक्ट असर पड़ा। तीसरा कारण था सामाजिक असमानता। तीसरा कारण क्या था? सामाजिक असमानता। दोस्तों, सामाजिक असमानता क्या था? आइए हम समझते हैं कि सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या था? भेदभाव। क्यों? उसके बाद हम समझते हैं फ्रांसीसी समाज का विभाजन। क्यों भेदभाव था? आइए समझते हैं कि फ्रांसीसी समाज का जब विभाजन हुआ तो उसमें 3 क्षेत्र रखा गया, यानी 3 कैटेगरी रखा गया। प्रथम कैटेगरी में था प्रथम स्टेट। क्या बोलते हैं? प्रथम स्टेट। प्रथम स्टेट में वो आते हैं यानी पादरी वर्ग आते हैं। कौन आते हैं? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग वो होते हैं जैसे चर्च के धर्मगुरु। चर्च के कौन थे? धर्मगुरु। इसको टैक्स में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलता था और विशेष अधिकार भी था प्रथम स्टेट के आदमी को, पादरी सबको, चर्च के धर्मगुरु को विशेष अधिकार था। और इसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, नाम मात्र टैक्स लिया जाता था। दूसरी मुख्य कारण क्या था? द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में वो लोग आते थे दोस्तों जो जमींदार होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, वो सब कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते थे। इसको भी विशेष उच्च प्रदान करते थे और काफ़ी कम टैक्स इन लोगों से लिया करते थे। आइए उसके बाद समझते हैं तृतीय स्टेट यानी सर्वसाधारण वर्ग। तृतीय स्टेट यानी सर्वसाधारण वर्ग। इससे अत्यधिक मान जो सबसे ज़्यादा थे, यानी सर्वसाधारण वर्ग 98% लोग थे, उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लेते थे, सबसे ज़्यादा टैक्स, जिसके कारण वहाँ की जनता में आक्रोश की भावना जगी और मांग कर दिया राष्ट्रवाद का।
तो ये मुख्य कारण था भेदभाव। तृतीय स्टेट के साधारण लोग में कौन सब आते थे दोस्तों? तो किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, वकील। क्वेश्चन पूछे जाते हैं थे। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? जमींदार। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो शिक्षक, वकील, टीचर, ये सब तृतीय स्टेट में आते थे। तो ये मुख्य कारण था, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण यही था। उसके बाद समझते हैं कुछ बिंदु। मेजनी कौन थे? तो मेजनी क्रांतिकारी थे, मेजनी राष्ट्रवादी थे, और मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली का स्थापना किया था। याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो मेजनी कौन थे? क्रांतिकारी थे, मेजनी राष्ट्रवादी थे, और मेजनी यंग यूरोप और यंग इटली का क्या किया थे? स्थापना किए थे। उसके बाद आइए समझते हैं हीगेल क्या थे? हीगेल एक दार्शनिक थे। क्या थे? हीगेल एक दार्शनिक थे। उसके बाद बिस्मार्क क्या थे दोस्तों? तो बिस्मार्क जर्मन चांसलर थे, और बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की उपाधि धारण की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रक्त एवं लोह की उपाधि किसने धारण की? तो बिस्मार्क क्या थे? तो बिस्मार्क जर्मन चांसलर थे। उसके बाद आइए समझते हैं विक्टर एनेमुल दोस्तों इटली का राजा थे। इटली का क्या थे? राजा थे। कौन? विक्टर एनेमुल। उसके बाद वियना सम्मेलन कब होता है दोस्तों? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन होता है, और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी 1815 ईस्वी में बनाया जाता है। मेटरनिक का पतन कब होता है? 1848 ईस्वी में मेटरनिक का क्या होता है दोस्तों? पतन हो जाते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? इटली का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। एक तरफ था तुर्की और दूसरी तरफ था पर्सा। सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 ईस्वी में। पोलैंड आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1863 ईस्वी में। दोस्तों मुख्य बात ये थे कि लुई 16वां किस वंश का राजा थे? तो बुर्बो वंश का राजा कौन थे? लुई 16वां थे। और बुर्बो वंश का पुनः क्या हुआ था दोस्तों? स्थापना हुआ था। दोस्तों YouTube पे अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े और मेरे चैनल को अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक यू।